नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 64वां एपिसोड है। तो आज जिन विषयों पर हम बात करेंगे उनके ऊपर, उनमें पीएलआई बैंक स्टाफ के लिए है, बैंकिंग कॉन्क्लेव के ऊपर बात की जाएगी, और जो यूथ के लिए कैंपेन चलाने के लिए बात की जाएगी, एफसीएनआर के ऊपर बात होगी, और बात होगी पेंशनर के पेंशन अपडेशन की। 17-18 अगस्त को दिल्ली में पब्लिक सेक्टर के बैंक के एमडीज का और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन का एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा, यानी बैंकिंग कॉन्क्लेव हुआ। वित्त मंत्री दोनों दिन उस कॉन्क्लेव में थी। कॉन्क्लेव का मकसद था कि मंथन हो कि बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए और 2047 विकसित भारत के लिए बैंकिंग कैसी हो, कैसे रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर, और उसके लिए 7 मुद्दों पर बात भी हुई। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, यूथ के लिए बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इनकम है। लेकिन एक बात समझ से परे है कि क्या वाकई ये जो मंथन था ये 2047 के लिए बैंकिंग को तैयार करना था, उसके लिए रिफॉर्म्स की बात थी, या इसके पीछे जो हाई लेवल पावर कमेटी बनानी थी और वो कमेटी जो है उन रिफॉर्म्स के लिए जो बात करेगी, और लेकिन बात होगी बैंकों के मर्जर की। यदि बैंकिंग की मर्जर ही करनी है तो सीधा सीधा हाई पावर कमेटी बनाई और बैंकिंग का मर्जर की बात कीजिए। लेकिन बात हम करते हैं रिफॉर्म्स की, और रिफॉर्म्स के पीछे का जो सच है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर, यानी जो बचे 12 बैंक हैं उनको भी ठिकाने लगा दिया जाए और उनको संख्या कम कर दी जाए। हम पहले ही जो मर्ज हो चुके हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, चाहे उसमें स्टाफ की कमी हो, नई रिक्रूटमेंट की भर्ती नहीं हो रही हो। हाँ, बैंकों की कॉस्ट में ज़रूर कमी आई है क्योंकि नई भर्ती नहीं है, स्टाफ कम हो गया है, ब्रांचें बंद हो गई हैं। लेकिन क्या इतने बड़े देश में जहाँ युवाओं की बात हो रही हो और युवाओं को वहाँ पर भर्ती ना मिले, यानी उनको बैंकिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिले और बैंक कम हो जाएं, ये कितना उचित है ये समय बताएगा। लेकिन लगता नहीं है कि मर्जर कोई रिफॉर्म्स का एक अच्छा विकल्प है। आजकल जेनजी की बात बहुत हो रही है और सरकार भी पीछे पड़ी है, अब बैंकों के पीछे पड़ी है कि बैंक जो है 2 अक्टूबर से स्पेशल कैंपेन चलाएं, पब्लिक सेक्टर बैंक, ताकि जो युवा है, यूथ है, वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ जुड़े। यूथ के लिए कूल बैंक, अरे बैंक तो पहले ही कूल हो गए हैं। आज सब बैंक मॉडर्नाइज हैं, डिजिटली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब अच्छा दिख रहे हैं, अच्छे परफॉर्म काम कर रहे हैं। दिक्कत है तो सिर्फ वहाँ पर वर्कफोर्स की, यानी वर्कफोर्स कम है। अब एक के बाद एक सरकार जो नए नए चीज़ें लाती हैं, कैंपेन लाती हैं, स्कीम्स लाती है, उसी वर्कफोर्स को अगर पूरा करना है तो वो कैसे संभव होगा। 2047 के लिए यूथ को बैंकिंग के साथ और पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर के साथ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आपके पास वैसी ह्यूमन कैपिटल कहाँ है? ह्यूमन कैपिटल की कोई बात नहीं कर रहा, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, जो है उससे मैक्सिमम हम निकालने की बात कर रहे हैं। आप निकालिए, लेकिन अभी इस तरह से कैंपेन चलाएंगे तो कैसे चलाओगा? अब ये कैंपेन की जब बात आई है 2 अक्टूबर से होना है, तो यानी पूरा जो फेस्टिवल सीजन होगा वो बैंक कर्मचारी इस कैंपेन में लगे रहेंगे और बाकी जो बैंकिंग है वो धरी रह जाएगी। यूथ पहले ही एक
प्राइवेट सेक्टर की जगह शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क है। वहाँ वो क्लास बैंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक सेक्टर मास बैंकिंग कर रहे हैं। यूथ को चाहिए कि इमीडिएटली उसका जो डिस्पोजल हो। यहाँ सब कुछ है लेकिन उस तरह का डिस्पोजल नहीं है। यानी अगर आप किसी ऐप में किसी टेक्नोलॉजी के कारण से फंस गए तो उसका निदान आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन यूथ को वो निदान चाहिए। तो कूल कैसे बनेंगे बैंक बिना ह्यूमन कैपिटल के, बिना ह्यूमन फोर्स के? ये भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि यूथ को जोड़िए। जेन ज़ी को क्यों आप जेन अल्फ़ा जेन बीटा की बात करें, क्योंकि 2047 तक ये जेन जी तो निकल जाएंगे, अपर एज हो जाएंगे। आपको अल्फ़ा और बीटा को जो है टारगेट करना, उसके लिए क्या आप तैयार हैं? सरकार रिजर्व बैंक FCNR-B स्वैप फैसिलिटी के तहत छप्पड़ फाड़ कर NRIs ने देश को, बैंकों को डिपॉजिट दिया है। $52 बिलियन तक का FCNR-B में डिपॉजिट आ चुका। अच्छी बात है, देश के अंदर फॉरेन रिजर्व फॉरेक्स जो है वो आ रहा है। लेकिन इस स्पेशल ड्राइव की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार को लगता है कि भाई हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो अच्छा है, लेकिन वो स्थितियां ऐसी हैं कि वो कम ना हो, इसके लिए ड्राइव चलाया गया। लेकिन इस स्पेशल ड्राइव से अच्छा हो कि बैंक जो है 24/7 हर दिन हर समय NRIs के ऊपर फोकस करें। NRIs के ऊपर फोकस का मतलब है कि इतना पैसा है लेकिन बैंक उसके लिए तैयार नहीं है। बैंकों की जो स्पेशल ब्रांचेस थी, NRI ब्रांचेस, बैंकों ने उसको भी ख़त्म कर दिया। अब ऐसे कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए, उनको फॉलो अप करने के लिए आपको स्पेशल ब्रांच चाहिए, आपको स्पेशल फोर्स चाहिए कि सिर्फ उनके ऊपर वो टारगेट करते रहे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहे, उनका साथ जो भी उनकी कुछ भी दिक्कत है उसको रिजॉल्व करते रहे। क्योंकि बहुत बार देखने आता है कि NRI खफा हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से, क्योंकि वो डिपॉजिट तो लाते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यानी वो किसी ब्रांच में गए तो उनको लगता ही नहीं, क्योंकि वो उस कल्चर से आ रहे हैं, उस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं जहाँ बैंकिंग डिफरेंट है, और यहाँ आकर उनको वही जो सरकारी तंत्र की तरह बैंकिंग दिखती है तो उनको लगता है कि हम यहाँ पैसा क्यों जमा करें, क्यों लगाएं। अगर बैंक उसके ऊपर फोकस कर ले, उसको देख ले कि उसके लिए स्पेशल ब्रांच, स्पेशल स्टाफ, उस तरह का कि जो उस कस्टमर को फीड कर सके, तो आपको ये स्पेशल ड्राइव चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास पैसा ही पैसा, यानी फॉरेक्स का कोई लिमिट नहीं हो। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने भी एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि बैंकों को वेबसाइट के ऊपर सिर्फ कुछ डालकर और लिंक डालकर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करके, आप उनको पूरा एजुकेट, उनको हर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आपको बताने की ज़रूरत है। तो अगर इस तरफ बैंक फोकस करते हैं तो कोई भी FCNR-B-C-D लाने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर बेसिस के ऊपर NRI में भरमार फंड्स जो है वो सारा साल आ सकते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितने चले गए, कितने और चले जाएंगे। जी हाँ, ये जो कष्ट है, ये जो दुख है, ये जो संवेदना है, वेदना है, ये बैंक के पेंशनर्स की है। क्योंकि लंबे समय से वो लोग बेचारे सोच रहे हैं कि इस डेट पर NC सिंगला केस में कोई जजमेंट आ जाएगा उनकी पेंशन अपडेशन का, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट बनकर उनके सामने आ रहा है। 19 अगस्त को भी डेट थी, कुछ हुआ नहीं। अब फिर 2 सितंबर की डेट पे डेट पड़ती जा रही है, और जो पेंशनर हैं उनका जो अब सब्र का बांध है वो टूट चुका है।
उनको नहीं लगता कि उनके जिंदा रहते हुए उनको पेंशन अपडेशन मिल जाएगी, क्योंकि इस लंबे समय में जब से पेंशन आई 85 से, तब से अब तक कितने लोग बेचारे चले गए कि जिनको सोचते रहे कि पेंशन का अपडेशन होगा। ये केस लगने के बाद भी पेंशनर की एक उम्मीद जगी थी, और इस सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में आने के बाद और उम्मीद जगी थी कि जो जस्टिस है उनको मिल जाएगा, उनका ये पेंशन अपडेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हो कुछ दिख नहीं रहा, और इसी तारीख पर तारीख के बीच में कई लोग भगवान के पास चले गए, कुछ जाने के लिए तैयार हैं, चाहे आईबी हो, नेता हो, जस्टिस हो, जुडिशरी हो। उनको सोचना चाहिए, अगर देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, ताकि लोग उम्मीद लगाना छोड़ दें। क्योंकि जो उम्मीद है पेंशनर्स की वो टूटनी नहीं चाहिए। अब उम्मीद पर ही पेंशनर जिंदा है कि अगली तारीख पर कुछ होगा, लेकिन क्या अगली तारीख पर भी तारीख ही होगी या कुछ रिजल्ट भी आएगा। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस जो है वो अंतोगत्वा मिलेगा। बैंकिंग की बात के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की जानकारियां जो है मिलती रहें। धन्यवाद।